कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ओरल मतलब समझ में आ रहा है? ओरल यानी कि एक तरह से कहा जाए तो मौखिक, जो हम बोलते हैं यानी कि स्पीकिंग करते हैं, है ना? उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज। तो इसमें जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी मतलब एक लड़का का माइक ऑन था, तो उसका बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा था। तो उससे क्या होता है, सबको डिस्टरबेंस होती है। तो वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है? तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैसे ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग किस तरह से कौन सा मीडियम को यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वही डिटरमाइन करता है, वही बताता है कि हम किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि हम लिख के किसी को कर रहे हैं कम्युनिकेशन, लिख के किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम बोल के किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो वर्बल या फिर ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और हो सकता है कि हम किसी को पिक्चर के द्वारा दिखाएं। जैसे कि आप रोड किनारे देखते होंगे ना, सीट बेल्ट लगा के रख चलें या फिर यहाँ पे रुकें, इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से कहा जाए तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है? यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें रिटन मतलब लिखा हुआ और ओरल जो हम लोग अभी डायरेक्ट बोल के बात करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम लोग एक दूसरे को मतलब बोल के समझा रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। तो लिखा हुआ या फिर जो हम लोग बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्या होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आपका बॉडी लैंग्वेज देख के ही समझ में आ जाता है कि आप किस तरह के काम करते होंगे, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज देख के ही समझ में आ जाता है कि आप क्या चाहते हैं। आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, बहुत तरह का होता है। सैड होता है, फिर आपका हैप्पी होता है, फिर एंग्री होता है, फिर एक्साइटमेंट होता है, फिर आपका बहुत तरह का एक्सप्रेशंस होता है। तो वो एक्सप्रेशन देख के भी हम लोगों को समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है या क्या चाह रहा है। आप लोगों का घर में भी ऐसा होता होगा कि जो आपसे बड़े होंगे वो आपका फेस का एक्सप्रेशन ऐसा बना देते होंगे कि आपका मूड भी होगा कोई चीज़ करने का तो बोलते होंगे ना ना नहीं करेंगे। इस तरह से होता है। फिर पिक्चर्स को दिखा के जो हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ये सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है? देखिए जिनका बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है वो माइक बंद कर लें या फिर शांत जगह पे जाए। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है? तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है कि आप किसी के साथ बात करते हैं, आपकी बात करने की क्षमता एबिलिटी है, ठीक है? आपकी बात करने की किसी के एबिलिटी है, जिससे कि आप अपना इंफॉर्मेशन मतलब कि आपके अंदर जो जानकारी है, आपका अंदर आइडिया मतलब विचार जो है आपका, और आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं कि ये वाला कैसे हुआ, ये कैसे होगा, या फिर कुछ भी आप क्वेश्चन आपका मन में आता है, तो ये सारा चीज आप कैसे कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के साथ कर सकते हैं। गिविंग डायरेक्शन मतलब किसी को डायरेक्शन देना है तो उसके लिए भी आप ओरल कम्युनिकेशन कर। तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग अपना आइडिया या इंफॉर्मेशन ये सारा चीज शेयर करते हैं, या फिर किसी को डायरेक्शन देते हैं कि पहले इधर से राइट जाना, फिर वहां से लेफ्ट जाना, फिर आपको वो रास्ता मिल जाएगा। इस तरह से जो हम लोग डायरेक्शन देते हैं वो भी हम लोगों का ओरल कम्युनिकेशन होता है। और ये जो है ओरल कम्युनिकेशन ये हर जगह पे अभी मॉडर्न ऑफिस जितना भी होता है या कहीं पे भी आप लोग घर में भी बातचीत करते होंगे तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही काम करते होंगे। तो मतलब बहुत जगह पे ओरल कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, लेकिन ऑफिस में क्या है कि बहुत सारा काम ना डायरेक्शन जो दिया होता है और ओरल कम्युनिकेशन पे नहीं होता है।
वहां पे क्या होता है, आपको ईमेल कर देगा, आपको टेक्स्ट कम्युनिकेशन करेगा, मतलब व्हाट्सएप कर दिया, आपको मेल कर देगा कि आपको ये काम करना है। देखिए आपका ये क्लाइंट है, आपको ये सारा चीज आपका करना है, उसमें सारा पॉइंट इंक्लूड रहता है। और उसमें क्या होता है, जो ये सारा चीज होता है, मेल होता है या फिर आपको मैसेज किए, ये उतना जल्दी नहीं हो पाता है, क्या है कि आपका अगर नेट ऑन नहीं है या फिर आपका मैसेज गया अभी तो आप कहीं बिजी हो तो आप तो नहीं देखोगे। आपको मेल आया तो आप जरूरी नहीं है कि तुरंत मेल पढ़ोगे, आप जरूरी नहीं ना है कि जीमेल खोल के बैठे होंगे कि मेरे को मेल आएगा हम पढ़ेंगे। ये जल्दी नहीं होता है। लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, हम किसी को बोलते हैं तो वो तुरंत सुनता है, वो उसमें अगर मतलब लेट नहीं होता है। आप किसी को भी बोल रहे हैं कुछ भी तो वो तुरंत सुनेगा। तो बहुत तरह का कम्युनिकेशन है जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या है, ओरल और रिटर्न, मतलब कि लिखित और मौखिक। ठीक है, लिखित और मौखिक क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। ओरल मतलब जो हम लोग बोल के करते हैं, स्पोकन करके करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया, इसमें बॉडी लैंग्वेज आता है, इसमें पिक्टोरियल कम्युनिकेशन आता है, मतलब कोई पिक्चर को दिखा के हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं या फिर उसका सिंबल दिखा के करा रहे हैं। जैसे LIC का होता है सिंबल अलग, आप MRF टायर का, नाइकी शूज का, हर चीज हर कंपनी अपना सिंबल बना रखी है। वो सिंबल देखते ही आप समझ जाओगे कि ये कंपनी है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यूज, मतलब कि आप अपना इशारे से किसी को बता रहे हो या फिर उस तरह से आप एक्टिंग करके बता रहे हो। इसमें क्या फिजिकल पार्ट, मतलब कि आपका शरीर का यूज हो रहा है। ठीक है, आप इसमें बोल नहीं रहे हो, ना ही आप लिख रहे हो, लेकिन आपके इशारे के द्वारा आप उस तरह से एक्टिंग करके दिखा दे रहे हो। इस तरह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। और इसमें आपका क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी आता है कि आप फेस किस तरह से बना रहे हो दूसरे के सामने। अब टोन ऑफ वॉइस, मतलब आप किसी को बहुत जोर से बोल दिए तो समझ जाएगा ना कि ये बहुत गुस्सा गया है। और सेंस ऑफ टच, मतलब आप किसी को टच कर रहे हो तो उससे भी समझ में आता है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको पीठ थपथपाता है, बोलता है हाँ आप बहुत अच्छा काम किए, शाबाशी देता है। फिर सेंस ऑफ स्मेल, मतलब आप ये सूंघ के ही पता कर लेते हो ना कि घर में आज क्या बना है खाना। और बॉडी मूवमेंट, तो ये सारा चीज मतलब आपका बॉडी कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसको भी देख के लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को मिल जाता है कि ये किस तरह से करते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके आगे है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि आपको वर्ड यूज होता है, वर्ड जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कोई भी चीज तो वो एक वर्ड है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, पता है ना। तो एक इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, ये टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस कैसे, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग भी उधर से जवाब दे रहे हो। और आप लोगों को अगर मतलब ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप लोग समझ गए लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मन में क्वेश्चन आ गया तो वो भी पूछ सकते हो। तो ये क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है और ये टू वे प्रोसेस होता है। हम कुछ बोलेंगे, कुछ आप बोलोगे, तभी कम्युनिकेशन होगा। ये नहीं कि सिर्फ हम बोलते जाएंगे और आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। खास करके वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसमें स्पीकिंग भी होना चाहिए, लिसनिंग भी होना चाहिए, मतलब आप बोले भी और आप सुने भी। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि एक आदमी के साथ एक आदमी होना एकदम कंपलसरी है, 1 to 1, मतलब एक के साथ एक के साथ एक का होना एकदम कंपलसरी है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। एक से ज्यादा भी होगा चलेगा, लेकिन एक के साथ एक का होना कंपलसरी है। और जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ गया, लिखित और मौखिक, यानी कि ओरल और रिटेन। ये जो है हेल्प द इंडिविजुअल इन डिफरेंट वेज, मतलब इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया, कोई एक सिंगल आदमी को बहुत तरीके से सहायता करता है। कैसे, तो उसको बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, मतलब कि एक कोई सिंगल आदमी है और वो बात करता है किसी से जाके अपने से
तो देखना किसी के साथ अगर ज़्यादा बातचीत होने लगता है ना तो उससे दोस्ती हो जाती है, भले वो कितना बुरा आदमी हो, लेकिन उसका भी दोस्त बन जाता है। तो ये क्या है कि उसको वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल लोगों के साथ, इंडिविजुअल मतलब सिंगल, ठीक है। तो जरूरी नहीं को बुरा हो, अच्छा भी होता है वो, अच्छा भी लोगों का दोस्त होता है, ऐसा नहीं बुरा ही लोगों का होता है। और क्या है कि अगर वो अच्छे से कम्युनिकेशन करेगा, वर्बल कम्युनिकेशन करेगा, तो एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बना सकता है। मतलब कि आप देख सकते हो कोई कंपनी चलाता है तो उसका बॉस है, तो सबके साथ अच्छे से बात करेगा तब तो उसका एम्प्लॉय काम करेगा। मानते हैं कि उसको पैसा मिलता है, लेकिन जब तक वो अच्छे से बात नहीं करेगा तो कोई लोग काम नहीं करना चाहेंगे, बोलेंगे नहीं करेंगे, इस तरह से मन में आ ही जाता है। लेकिन अगर वही अच्छे से बात करेंगे तो मतलब लोग काम करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। और ये चीज़ ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है कि सबको को मिलजुल के रहना है, सबको अच्छे से बात भी करना है, ये सब सिखाया भी जाता है कि कैसे बात भी करना है। और क्या है कि जो भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब कि जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी आपको वन बाय वन बात करना होता है, मतलब कि सिंगल सिंगल आदमी के साथ बात करना होता है, ताकि आपको पता चलेगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरे में है या फिर जो सामने वाले हैं उसमें है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि आप किसी आदमी के साथ बात कर रहे हो, यानी डीलिंग कर रहे हो, डीलिंग मतलब हो गया कि उसके साथ वार्तालाप कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो। वो अलग कल्चर से हो सकता है, जैसे कि आप लोग बंगाली कल्चर से हो, हम लोग थोड़ा बिहारी कल्चर से आ जाते हैं। आपका एज अलग हो सकता है, एज भी देख रहे हो आप लोग का, हम लोगों का अंतर है, बहुत अंतर हो जाता है ना। और क्या है, आपका हो सकता है एक्सपीरियंस भी अलग हो, ये तो होगा ही। आप लोग तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और हम तो पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो एक्सपीरियंस भी अलग हो सकता है। तो क्या है कि इस सब होने के बाद आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी ना बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब हम इस तरह से आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो मेरा कम्युनिकेशन तो अच्छा हुआ नहीं ना। मेरा कम्युनिकेशन तब अच्छा होगा जब हम आपको समझाएंगे और आपको समझ में आवे। अगर नहीं आया तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और क्या है कि आप अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज को समझना सीख गए, तो आप कोई भी आदमी को आसानी से देख के पता कर सकते हो कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, या फिर कुछ और क्या वो सोच सकता है। ये कैसे आप जान सकते हो, बॉडी लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप ये काम कर सकते हो। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ सकते हो। हेलो। हेलो। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे अर्गाइल एंड हिज एसोसिएट्स, मतलब कि अर्गाइल एक आदमी है और उसके साथ बहुत लोग काम करते हैं। वो जो है ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसमें उसको बहुत सारा जानकारी मिलता है। किसको मिलता है? अर्गाइल और उसका जो साथ में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या क्या जानकारी मिलता है, तो उसमें सबसे पहला है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब आंखों, मतलब एक दूसरे के आंखों में देखना, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन करते वक्त यानी कि किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाना यानी कि दूसरे की आंखों में देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक दूसरे से आंखें मिला के बात नहीं कर पा रहे हो तो इससे क्या पता चलता है कि आप में मतलब उसके प्रति विश्वास नहीं है। आप आंख को इधर उधर करके बात कर रहे हो, मतलब उसको देख के सामने बात नहीं कर रहे हो, तो उसको लगेगा ना कि ये हमको इग्नोर कर रहा है। तो दूसरा आदमी उतना बात करने से के लिए आपसे इंटरेस्टेड नहीं होगा, अगर आप उसके साथ आंख से आंख मिला के या फिर उसकी तरफ देख के आप सही से बात नहीं कर रहे हो। आप अगर इधर उधर देख के बात करोगे तो बोलेगा ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरे से बात करने में, तो वो बात नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसीलिए आई कांटेक्ट आया है। तो
कहता है कि इंग्लिश एक्शन में कि एक्शन जो है वो वर्ड से ज़्यादा काम करता है। मतलब कि आपका जो आप बोलते हो किसी को, उसके जगह आप कुछ करके दिखा दो उस तरह का, वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। मतलब कि कोई शब्द है जो बोलता है, वो एक्शन ज़्यादा उस पे प्रभावी होता है उसके बोलने के तुलना में। मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हो, उससे अच्छा है कि उसको आप वो चीज़ करके दिखा दो, एक्शन करके दिखा दो, तो ज़्यादा उसको समझ में आएगा और वो ज़्यादा उसको फॉलो अप करेगा या फिर उसको ज़्यादा ज़्यादा जल्दी से करेगा। तो इसलिए क्या है कि आई कांटेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो आई कांटेक्ट किस किस तरह का होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट पे बात किया गया है आई कांटेक्ट को लेके। तो बहुत समय क्या होता है, जो लिसनर होते हैं जैसे कि सुनने वाले जो श्रोता होते हैं, कहीं पे जाते हैं देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि 30 से 60% के टाइम में वो शोज को देखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बाकी टाइम वो इधर उधर भी देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पहला वाला में बोला गया है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा इस तरह से समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम आपका क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और आप जो है मेरे तरफ नहीं देख के आप इधर उधर ज़्यादा देख रहे हो, जो हम सामने बोल रहे हो मेरे पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मेरे को देख नहीं रहे हो, तो इससे क्या समझ में आता है कि आप जो है इंटरेस्टेड नहीं हो किसमें, ऑन द स्पीकर, मतलब हम जो बोल रहे हैं आप मेरे को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। जब ये चीज़ हमको फीलिंग आ जाएगा कि आप मेरे को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्या होगा, हम छोड़ देंगे क्लास लेना। तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान तो मेरा भी है कि हम आपको सिखा नहीं पाए, लेकिन ज़्यादा तो नुकसान आपका होगा। तो ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। और आप किसी के साथ, कोई ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाते हो, तो आपको ना बहुत अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा। मतलब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि आपको लगेगा ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके अंदर एक जोश आएगा, आपको काम कर, मतलब आप अगर कुछ बता रहे हो किसी को तो बहुत जोश उमंग के साथ बताओगे, ठीक है। और आपको वो अगर कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको जो भी लोगों को आप जो बोल रहे हो वो बहुत सीरियसली लेंगे, जिससे आप बात करेंगे उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा में जान है, ये कुछ कर, ये जो बता रहे हैं ये बहुत सही होगा। इस तरह से लोगों के मन में विचार आने लगता है कि आप अगर किसी के ऑडियंस के साथ, मतलब जो आपके साथ बात करने आए हैं या जो आपको सुनने आए हैं, उससे आप आंख मिला के बात करते हो, तो पहली बार में आपको उस पर विश्वास हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और वो आपको हर चीज़ पे मतलब गौर करेगा और आपको वो अच्छे से फॉलो भी करेगा, और इससे क्या होगा कि आपका बोलने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपका बात तो ध्यान से तो सुनेगा। और अगर मान लो कि आपको जो लिसनर है, जो सुनने आया है, वो आपको फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना जो भी बोलना है वो क्लियर कर देना चाहिए और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके साथ नहीं, मतलब आपके तरफ नहीं देख रहा है, तो आपको उसको पॉइंट बता देना चाहिए कि नहीं, आपको इधर देख के ही बात करना होगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा उसको, अगर वो आई कांटेक्ट बना के आपके साथ नहीं देखता है, ठीक है, आप उसके साथ आई कांटेक्ट बना के नहीं देखते हैं, तो क्या होगा ना कि लिसनर विल फील प्रेशर। मतलब कि अगर वो आपके साथ आंख मिला के नहीं देखता है, तो उसको लगेगा मतलब आप जो उसको बता रहे हो, तो उस जो मतलब सुनने वाला है, लिसनर है, उसको लगेगा ना कि हम पे प्रेशर बना रहे हैं।
और इस तरह से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप जिससे भी बात कर रहे हो तो ध्यान रखना होगा आपको कि वो आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा हो, और उसके लिए आई कांटेक्ट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट आज के लिए द आईब्रो। आईब्रो तो सब लोगों को पता होगा, आंख के ऊपर जो भौं होता है उसको बोलते हैं। तो आईब्रो से भी बहुत कुछ पता चलता है। क्या हुआ कि अगर कोई अपना आईब्रो को नीचे कर रखा है, ठीक है, आईब्रो को वो नीचे कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि वो आपसे खुश नहीं है ना। वो क्या है, आपसे वरी है, मतलब दुखी है, क्रिटिसिज्म है, मतलब कि आपसे वो आपका अच्छाई नहीं चाहेगा, वो आपका बुराई मतलब कर रहा है अपने मन में, और वो डिसएग्रीमेंट है, मतलब आपसे एग्री नहीं है आप जो बोल रहे हो। और क्या है, जो इस तरह से करते हैं उसको ना किसी का सपोर्टिंग चाहिए, मतलब कि उसको जो प्रॉब्लम हो रहा है उस तरह से कि आपका क्रिटिसाइज माइंड में आ रहा है, वो आपके साथ एग्री नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या है ना कि उसको आपको सपोर्ट करने का है कि वो उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर उसका प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर दिए, ठीक है, तो वो आपको फिर अच्छे से सुनेगा। लेकिन हाँ, हेलो, कुछ पूछना है? तो क्या होगा कि वो आपको अच्छे से सुनेगा, और अगर वो आप नहीं उसका प्रॉब्लम सॉल्व किए और उसका फ्रॉन जो है मतलब कि भाव जो है वो नीचे रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसका कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब वो सही से सुनेगा नहीं, और उसको मन में कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो था ऊपर में कि आईब्रो अगर नीचे है तो क्या होता है, और आईब्रो अगर ऊपर है तो ये क्या दिखाता है कि आप शौक में हो या डिस्ट्रस्ट हो, मतलब कि आपको ऐसा कुछ सुनने को मिल गया कि आपको लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये कैसे बोल दिया। इसमें क्या होता है ना कि आश्चर्य हो जाना, आश्चर्य हो जाता है लोग, तो उसका भाव आज ऊपर हो जाएगा। तो अगर किसी का भाव ऊपर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो मेरे को देख के आश्चर्य, या फिर ये चीज सुन के वो आश्चर्य हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, और क्या है कि इस तरह से जिसको भी जो भी करता है आईब्रो को, तो उसको या तो मन में डाउट है या फिर आपको चैलेंज कर रहा है, ये हो कैसे सकता है, आप प्रूव करके बताओ, या फिर हमको दिखाओ कि कहाँ कैसे होता है। तो उसके मन में डाउट हो गया, इसलिए वो आपको चैलेंज भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप अपना भाव को अगर ऊपर कर रहे हो, एक तो ऊपर किया हुआ है और या ऊपर कर रहे हो, दोनों अंतर है। तो ऊपर अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या है कि आपको कुछ सरप्राइज दिख गया है, इसलिए आप आपका भाव नीचे था, आप धीरे धीरे करके ऊपर कर रहे हो। ठीक है, और आपको अगर सरप्राइज कोई चीज दिखता है तो उसको आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, इसलिए आप क्या करोगे, उसको अच्छे से देखने के लिए लुक बेटर आप अपना आईब्रो को रेज करोगे। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि बट इट कैन ऑल्सो मीन दैट समबडी इज लुकिंग एट यू एंड दैट लाइक्स यू। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपको कोई देख रहा है और वो आपको पसंद भी करता होगा। तो इस तरह से भी कंडीशन में लोग जो है आईब्रो को धीरे धीरे ऊपर करते हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो।